गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत दिनों से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट्स में और हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे, सर अगर हमने सीएनसी प्रोग्रामिंग का कोर्स करना है तो उसके लिए हमें डेमो का कैसे पता लगेगा, हमें डेमो कैसे मिलेगी जिससे हमको ये पता लग जाए कि सीएनसी के अंदर क्या क्या चीज़ें करवाई जाएंगी, सीएनसी में हमारा जो सिलेबस है वो कौन सा सिलेबस है, कितना सिलेबस है जो हमारा कवर करवाया जाएगा। तो उन सभी के लिए हमने आज की ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी कंप्लीट एक डेमो क्लास मिलेगी सीएनसी प्रोग्रामिंग के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बाहर स्टेट से हैं, जैसे यूपी से, एमपी से, बिहार से, जो वो स्पेशल एक डेमो क्लास लेने के लिए लुधियाना नहीं आना चाहते। वो चाहते हैं कि हमें घर बैठे बैठे डेमो क्लास मिल जाए जिसमें हमको ये पता लग जाए कि हमें सिलेबस में क्या क्या करवाया जाएगा। अगर उनको डेमो क्लास सही लगता है तो उसके बाद वो डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। सो बहुत सारे डाउट भी हैं, वो डाउट फीस से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड डाउट्स हैं। वो डाउट हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम डेमो क्लास स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको करवाई जाएंगी और किस तरह से आपको करवाया जाएगा। सबसे पहले तो सीएनसी जो प्रोग्रामिंग होती है वो दो पार्ट में होती है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है सेटिंग का, जिसको हम बोलते हैं वर्क जीरो ऑफसेट। अगर आप इंडस्ट्री में चले जाओगे तो इंडस्ट्री में इसको मशीन का सेटिंग कहते हैं या फिर मशीन को जीरो जीरो करना कहते हैं, लेकिन सीएनसी की लैंग्वेज में हमने इसको बोलना है वर्क जीरो ऑफसेट। वर्क जीरो ऑफसेट का मतलब क्या होता है? वर्क जीरो ऑफसेट का मतलब होता है कि जो हमारी जॉब है और जो हमारा टूल है उन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप हमने खत्म करना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में तब जाएंगे जब आप स्टार्ट करोगे कोर्स, उसमें आपको बता दिया जाएगा। अभी हम फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि ये हमारा चक होता है, ये हमारी जॉ हैं जिनको हम गुटके बोलते हैं, ये हमारी जॉब लगी है, ये कूलेंट के पाइप हैं, ये हमारा टूल टरट है जिसके ऊपर हम टूल लगाते हैं। इसमें आपके नंबर लगे होंगे, पोजीशन नंबर 1 2 3 4। जितने टूल वाली मशीन है, जितने स्टेशन वाली मशीन है, उतने नंबर इसमें लगे होंगे। अगर आपकी मशीन, आपकी टर्रेट 4 स्टेशन वाली है तो 1 2 3 4 लिखा होगा। 8 वाली है तो 8 नंबर होंगे, 12 वाली है तो 12 नंबर होंगे, ये 12 वाली है तो इसमें 12 नंबर है। तो अभी जो सेटिंग होती है जिसको हम वर्क जीरो ऑफसेट बोलते हैं, उसका काम क्या होता है? अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी जॉब है, ये हमारी जॉब है जिसकी हमने कटिंग करनी है। चलो, कटिंग तो आप जब प्रोग्राम बनाओगे उसमें कटिंग होगी, लेकिन कटिंग करने से पहले आपको इसका वर्क जीरो ऑफसेट देना पड़ेगा। टूल लेके ये बताना पड़ेगा कि हमारी ये जो जॉब है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका टोटल डायमीटर कितने का है, इसका जो फेस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सीएनसी के अंदर टर्निंग के अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक्स और जेड। एक्स होता है ये आपका जो डाया है जिसको हम गोलाई बोलते हैं किसी पीस की, और जेड एक्सिस होती है इसकी लेंथ जिसको हम लंबाई बोलते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी टरट है। अभी हमने कोई टूल नहीं लिया, लेकिन जब आप टूल लोगे तो आपका टूल यहाँ पर आएगा टरट के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी जॉब है। लेकिन इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो हमें नहीं पता। वो डिस्टेंस हमने खत्म करना है, वो डिस्टेंस हमने जीरो जीरो करना है। वर्क जीरो ऑफसेट की डेफिनेशन ही ये होती है कि जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो और जो काम कर रहा है, इट मीन टू से किसके ऊपर काम कर रहे हो, जॉब के ऊपर। काम कौन करेगा? टूल करेगा, जिनको हम वर्क लेके चलते हैं। जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको भी हम वर्क से डिफाइन करते हैं, जो काम करेगा मीन टू से टूल, इसको भी हम वर्क लेके चलते हैं। ऑफसेट का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी और गैप। डिस्टेंस, दूरी और गैप को हम सीएनसी की लैंग्वेज में ऑफसेट बोलते हैं। जीरो का मतलब बिल्कुल जीरो कर दो, मतलब बीच का जो गैप है वो सारा खत्म हो जाएगा। अगर इन दोनों के बीच का गैप अगर खत्म हो गया, जॉब और टूल के बीच का खत्म, इसका मतलब टूल को ये पता लग गया कि हमारी जॉब यहाँ से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे, उसका साइज दोगे, तो आपके टूल ने वहां पर जाके जहां से आपने डाया स्टार्ट कर रखा है, जहां से फेस स्टार्ट कर रखा है, कटिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। और साइज आप जितना दोगे उस साइज के हिसाब से उसने कटिंग कर देनी है।
तो आपको इसमें सबसे पहले सेटिंग करके दिखा देते हैं, फिर इसमें आपको प्रोग्राम बना के भी दिखा देंगे कि प्रोग्राम कैसे रन होगा। अभी सबसे पहले हम इसका स्टेप बाय स्टेप सेटिंग कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल आप इसमें देखिए स्टेप बाय स्टेप, जब स्टार्ट करोगे तो एक-एक बटन के बारे में डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा। यहाँ से हम पावर ऑन करते हैं, इमरजेंसी स्विच ऑन, प्रोटेक्ट की ऑफ, रेफरेंस की ऑन, उसके बाद प्लस एक्स और प्लस जेड, इन दोनों को हमने प्रेस करना है जिससे कि ये 0 0 पोजीशन पे चला जाएगा। ये जो 0 पोजीशन है ये मैन्युफैक्चर की तरफ से है, जिसने भी मशीन बना रखी है उस कंपनी के इंजीनियर ने एक पोजीशन सेट की होती है कि आपका टूल कटिंग से पहले और कटिंग के बाद उसी पोजीशन पे वापस जाएगा जो उनकी होम पोजीशन है। आपने जो पोजीशन लेनी है वो आपने टूल को जॉब के साथ टच करवा के देना है, लेकिन ये जो पोजीशन है ये बाय डिफॉल्ट होती है जिसको हम होम पोजीशन कह देते हैं। हमारी जो पोजीशन होती है वो हम लेते हैं रेफरेंस देके, जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस पोजीशन। अभी हमने अपनी पोजीशन नहीं दी है, अभी हम टूल लेके उसको टच करवा के रेफरेंस पोजीशन देंगे। लेकिन ये जो एक्स और जेड की होम पोजीशन 0 0 है, ये आपका टूल कटिंग करने से पहले और कटिंग करने के बाद इसी पोजीशन पे जाएगा, जिसको हम होम पोजीशन बोलते हैं मैन्युफैक्चर की तरफ से। अब यहाँ से हम टूल सेलेक्ट करते हैं जिस टूल से हमने टच करवाना है। अभी फिलहाल हम एक टूल ले रहे हैं सिर्फ सेटिंग करने के लिए। अगर इंडस्ट्री में आपके पास 8 टूल की कटिंग आपने करनी है, अगर ड्रिलिंग भी है, बोरिंग भी है, ग्रूविंग भी है, थ्रेडिंग भी है, कहने का मतलब 4 टूल के ऑपरेशन है या फिर 8 टूल के ऑपरेशन है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे टूल की ऑप्शन लेनी पड़ेगी। अभी फिलहाल हम एक ही टूल की ऑप्शन ले रहे हैं। अब हमारा यहाँ पर टूल आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं क्लैंप, और ये हमारा होता है होल्डर। ये होती है हमारी इंसर्ट जिसको हम बोलते हैं टूल, जिसने कटिंग करनी होती है। टूल लेने के बाद यहाँ से हम रेफरेंस की ऑफ कर देंगे। उसके बाद हम टूल को टच करवा के ये बताएंगे कि हमारी जो जॉब है, हमारा जो डाया है वो कितना है टोटल डाया, और उसका फेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये जो स्पिंडल है इसको घुमाना पड़ेगा, और ये जो टूल है जिसने टच करना है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम MDI मोड में जाएंगे, प्रोग्राम में जाके इसको हम रोटेट करते हैं। ये हमारे स्पिंडल रोटेट होने स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हम बंद कर देते हैं। स्पिंडल आपकी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी मशीन कौन सी है, आपका टूल कहाँ से आ रहा है। वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में प्रोग्रामिंग के अंदर करवाई जाएंगी जब आप स्टार्ट करोगे। अभी फ़िलहाल हम इसका टूल लेते हैं, टूल को कॉल करते हैं जिस टूल ने एक्टिवेट करना है आपकी जॉब पे टच करवा के। अब हम जॉब मोड में जाके टूल को टच करवाएंगे और इसका साइज देंगे कि कितना डाया है और फेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा डाया होता है जिसको हम एक्स बोलते हैं। ये जो राउंड चीज होती है, गोलाई होती है, इसको हम डाया बोलते हैं। लिखने में एक्स होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। अब इस पेज पे हम पहले टच करवाएंगे टूल को। ये हमारा टूल टच हो गया। इसका जितना भी डाया होगा वो हमने एक्चुअल में देना है। अगर आपका डाया 50 का है तो आप 50 दोगे एक्चुअल मशीन के ऊपर, अगर आपका 70 है तो आप 70 दोगे, 500 है तो आप 500 भी दोगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो डाया है वो हमारा 80 का है, इसलिए हम यहाँ पे 80 देते हैं। 80 देने के बाद हमने इसकी मेजरमेंट करनी है। उसके बाद जेड वाले फेस पे टूल को टच करवा के जेड की वैल्यू भी देनी है। उसके बाद हम सामने जेड के फेस पे टच करवाएंगे। जेड के फेस पे टूल को टच करवाने के बाद जेड की वैल्यू देने के बाद मेजरमेंट लेने के बाद फिर टूल को थोड़ा सा बैक करेंगे। अभी हमको हमारा टूल बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे चाहिए जहाँ से उसने प्रॉपर मेजरमेंट लेनी है, प्रॉपर कटिंग करनी है, ताकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ बराबर कटिंग हो। उसके लिए हम दोबारा लास्ट में जाएंगे, MDI मोड लेंगे। MDI मोड में जाके G00 X0 डॉट Z0 डॉट, टूल को बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए इसको इंसर्ट करके साइकिल स्टार्ट करेंगे। इससे आपका टूल बिल्कुल सेंटर में आ जाता है।
अभी आप ये देख रहे होंगे जो येलो कलर की आपकी इंसर्ट है बिल्कुल सेंटर में है। आप यहाँ व्यू पे जाके इसको बिल्कुल फ्रंट में लेके आ सकते हो। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल सेंटर में है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पॉज पे जाके पॉज पे क्लिक करके देख सकते हो एक्स और जेड दोनों की पोजीशन 0 0। सबसे पहले हमने एक्स और जेड की पोजीशन जब ली थी वो होम पोजीशन थी, उसमें एक्स भी 0 था जेड भी 0, लेकिन इन दोनों के बीच में जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था। अभी हमारा गैप ख़त्म हो गया। अभी एक्चुअल जो पोजीशन है वो हमने दे रखी है कि हमारी जो जॉब है इस फेज से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हमारा डाया स्टार्ट होगा और नीचे को कटिंग होगी। यहाँ से हमारी लेंथ स्टार्ट है, आगे को आप जितनी जेड की वैल्यू दोगे उतना वो लेंथ तक कट कर देगा पीस को। अभी ये हमारी सेटिंग कंप्लीट है। अगर आपका लास्ट में यहाँ टूल सेंटर में आ गया और एक्स और जेड की पोजीशन 0 0 शो हो रही है, इट मीन टू से आपकी ऑफसेट सेटिंग सही है, एक्यूरेट है। अगर नहीं आ रहा है सेंटर में, एक्स और जेड की वैल्यू गलत आ रही है, ऊपर नीचे आ रही है, तो आपकी ऑफसेट सेटिंग गलत है। यहाँ टूल आपका सेंटर में ना आके ऊपर नीचे आ रहा है तो भी गलत है। इसीलिए लास्ट में आपका टूल बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। एक्स और जेड दोनों की पोजीशन यहाँ 0 0 होनी चाहिए। अब ये हमारी सेटिंग कंप्लीट होगी। अभी टूल को ये पता लग गया कि मैंने कटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। अभी हम इसके अंदर एक प्रोग्राम बना के इसको रन करते हैं। एडिट मोड में जाके DIR में जाके इसमें एक प्रोग्राम हम चला लेते हैं। अभी इसमें ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम बना रखा है। अभी ये प्रोग्राम जो बना है इसको हम चला के देखते हैं। तो यहाँ से पॉज पे जाके पोजीशन देखेंगे, ऑटो मोड में जाके हम इसको चलाते हैं। अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, प्लीज क्लोज द मशीन डोर। तो यहाँ से हमने मशीन का दरवाजा बंद कर देना है। एक्चुअल में भी अगर आप कोई गलती करते हो तो उसका एरर आएगा कि आपके प्रोग्राम में ये गलती है, इसको सही करो फिर आपका प्रोग्राम रन होगा। अभी ये मशीन का दरवाजा खुला था तो एरर आ गया, हमने वो दरवाजा बंद किया तो अब ये चलेगा। अभी यहाँ ऑटो में जाके साइकिल स्टार्ट। अभी आप देख सकते हो कि आपका टूल होम पोजीशन पर गया और ऊपर से ये आप कूलेंट देख सकते हो, कूलेंट भी यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब जैसे आपने पोजीशन दे रखी है, जैसी आपने वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से आपका टूल कटिंग करके वापस वहीं चला जाएगा जहां से आया था। अभी आपने सेटिंग सिर्फ एक बार करनी है और प्रोग्राम भी एक बार बनाना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख पीस का ऑर्डर आ गया तो आपने उसका सेटिंग लिया, प्रोग्राम बनाया। जब तक 1 लाख पीस आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको दूसरा प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये पीस बन के तैयार है। यहाँ से हम इसको दोबारा स्टॉक का इसका साइज चेंज करते हैं और इसको डिसेबल करके दोबारा इनेबल करते हैं तो दूसरा पीस इसके अंदर आ गया। दोबारा हमने यहाँ से दरवाज़ा बंद करना है, ऑटो, और फिर साइकिल स्टार्ट। अब ये फिर कटिंग होनी स्टार्ट होगी। तो इस तरह से हम इसके अंदर सेटिंग भी ले सकते हैं, प्रोग्राम भी बना सकते हैं। लेकिन ये वाला जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली सेटिंग के लिए है, जिसमें आप सेटिंग कर सकते हो प्रॉपरली। अगर आपने प्रोग्राम बनाना है और प्रोग्राम को चेक भी करना है, ये देखना है कि प्रोग्राम के अंदर हमारी क्या गलती है, किस लाइन में गलती है, किस कोड की गलती है, तो हमारे पास वो दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप प्रोग्राम बना के उसको चला के देख सकते हो कि प्रोग्राम आपका एक्यूरेट बना है या नहीं बना है। तो ये हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग करनी है। लेकिन उससे पहले आपको ड्राइंग दिखा देते हैं कि हमने सिंपली ये जो ड्राइंग है ये प्रोग्राम हमने उसके अंदर बनाना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो ड्राइंग है उसमें एक पीस है, एक रॉ मटेरियल है जिसका टोटल डाया 55 का है, टोटल लेंथ 120 है। हमने 55 से 25 का डाया बनाना है 60 की लेंथ तक। मतलब ये कि आपके पास जो एक राउंड पीस आ गया, राउंड सरिया आ गया, उसका जो डाया है उसकी गुलाई है 55 mm की है, 120 mm उसकी लेंथ है। उस 55 mm से आपने उसको 25 mm तक कन्वर्ट करना है, कटिंग करके बनाना है 60 की लेंथ के साथ। मतलब आधा पीस आपका 55 से 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको 3D में दिखा देते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते होंगे, ये जो गुलाई है, ये जो राउंड है, ये आपका 55 है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो आपकी 120 है। और हमने इसको बनाना है 55 से 25 का। तो सबसे पहले इसका प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग।
अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल सा प्रोग्राम था, हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये प्रोग्राम आपका सही है या फिर गलत है, इसको चेक करने के लिए आपको इसको रन करना पड़ेगा, इसको चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, इसको चलाते हैं। सबसे पहले इसमें टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिस टूल से हमने कटिंग करनी है। उसके बाद वर्क पीस सेट करना होता है कि इसका टोटल लेंथ कितना है, टोटल डाया कितना है। 120 इसकी लेंथ है, 55 डाया है और 60 की लेंथ तक हमने इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह का पीस आपके पास है। कंपनी ने आपको ऐसा रॉ मटेरियल दिया है। फ्रंट से अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा पीस है जो कि आपको इसमें 3D व्यू में दिखाया था। 55 इसका डाया है, 120 इसकी लेंथ है। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के, साइज वगैरह देख के, अगर आप प्रोग्राम बना के इस प्रोग्राम को रन करते हो तो आपका ये जो पीस है ये इस तरह के पीस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपका रॉ मटेरियल था वो कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया, इस तरह का पीस बन गया। यहाँ से आप 3D में देख सकते हो आपका जो रॉ मटेरियल है वो इस तरह के पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपका 55 का था और टोटल जो लेंथ थी 120 थी। ये जो डाया 55 है, यहाँ तक टोटल 55 था, लेकिन हमने 55 से 25 का डाया बनाया 60 की लेंथ तक, 60 की लेंथ तक। तो ये हमारा पीस रॉ मटेरियल से कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अभी आपके सामने सही प्रोग्राम बना है तो प्रोग्राम चल पड़ा और इसमें कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर आप कहीं पर प्रोग्राम बनाते हो, इंडस्ट्री में प्रोग्राम बना रहे हो, तो कुछ ना कुछ गलतियां जरूर आएंगी और उन गलतियों के बारे में आपको पता होगा, तभी आप उनका सोल्यूशन भी कर सकते हो। वहां पे सही वैल्यू दे सकते हो, सही कोड दे सकते हो। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें आप जो भी गलतियां करोगे उस गलती का एरर आपको दिखाई देगा और उसका आपने सोल्यूशन करना है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जब तक आप प्रोग्राम सही नहीं बनाते तब तक इसने रन नहीं करना है, वो गलती बताते ही रहेगा और आपकी जो गलतियां हैं वो आपको इम्प्रूव करेंगी, आपके प्रोग्रामिंग के लेवल को इम्प्रूव करेंगी। तो आइए जानते हैं कौन सी इसमें गलतियां निकलती हैं और उन गलतियों का सोल्यूशन हमने कैसे करना है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम बना है इसमें हम कुछ गलतियां कर लेते हैं। जैसे ये हमने जी कोड गलत दे दिया, यहाँ पर एस कोड गलत दे देते हैं, यहाँ वैल्यू गलत दे दी हमने, यहाँ की वैल्यू गलत दे देते हैं। अभी आप देख सकते हो हमने इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी गलतियां कर ली हैं। ये देखने के लिए कि हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता है, इसमें गलती आएगी या नहीं आएगी। अब इस गलत प्रोग्राम को अगर आप चलाओगे तो आपको क्या एरर आएगा, क्या गलतियां शो होंगी, वो हम देखते हैं। तो जब आप इसको रीसेट करके स्टार्ट करोगे तो अलार्म आ गया, यहाँ पे इंडिकेट हो गया अलार्म। तो आप अलार्म देख सकते हो कि आपके प्रोग्राम में क्या गलती है। N5 इनवैलिड जी कोड। अब ये लाइन नंबर भी बताएगा कि किस लाइन में गलती है और किस कोड की गलती है, वो कोड भी बताएगा। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली आपको दिखा देते हैं किस लाइन में गलती है, उस गलती को हम सही कर लेते हैं। अभी इस लाइन में गलती है तो इसको हमने सही कर दिया। अभी ये हमारा एरर सही हो गया, इसमें कोई गलती नहीं है इस लाइन में। अब आप इसको जब चलाते हो तो अगली कोई गलती होगी, अगला कोई अलार्म होगा तो वो भी इंडिकेट होगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, अलार्म पे जाओगे तो ये जो गलती अभी है ये N10 में है। टू मैनी एस कोड की, आपने एस कोड ज़्यादा दे रखे हैं। दूसरे लाइन नंबर में ये गलती है। अभी हमने इसको भी सही कर दिया। अभी आप इसको रन करोगे तो अगला एरर आएगा। अभी जो गलती है N15 वाली लाइन में है। अभी हम इसको भी सही कर देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोग्राम चलाते जाओगे, उसको देखते जाओगे, उसके एरर वो आपके सही होते जाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट एरर आएगा वो आपका इंडिकेट होता जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हो आप, अगला एरर जो है अलार्म है वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको, साइकिल एरर। अभी इसमें जितनी भी, यहाँ पर हमने जी कोड गलत दिया इसलिए इसका एरर आ रहा है। अभी जितने भी ये
एरर हैं उन सभी एरर को हम सही कर लेते हैं। जितनी भी गलतियां हैं उनको हम सुधार लेते हैं। और एक छोटी सी गलती यहाँ पर हम रखेंगे ताकि आपको ये पता लग जाए कि गलती चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर प्रोग्राम में है तो वो प्रोग्राम को चलने नहीं देगी, एरर शो करेगी। अभी हम इसको रन करेंगे यहाँ से। अभी यहाँ पर देखिए फिर एरर आ गया, अलार्म N35 सिंटेक्स एरर। अभी यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में ना जी कोड कोई गलत है, ना कोई एम कोड गलत है, ना कोई एस कोड गलत है, ना ही हमने कोई साइज गलत दे रखा है, लेकिन फिर भी इसमें एरर आ रहा है, गलती आ रही है। क्यों आ रही है? आपको पहले भी बोला था, आपका प्रोग्राम चाहे 99.99% सही है, लेकिन 0.1% भी अगर गलत है, इट मीन टू से इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये पूरी तरह से गलत है अगर 0.1% भी गलत है। सोने की जो गोल्ड की प्योरिटी होती है वो 99.99% होती है, लेकिन इसमें अगर आप 99.99% सही दे रहे हो, 0.1 की अगर गलती देते हो, तो प्रोग्राम आपका पूरा ही गलत है। नहीं चल रहा है इसका मतलब गलती है, जब चलेगा तो सही होगा। अभी यहाँ पे गलती क्या है? गलती सिर्फ एक छोटी सी थी जो कि हम इग्नोर कर देते हैं कई बार। यहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पे डॉट आना चाहिए हमने वहाँ पे कॉमा लगा रखा है, इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, उसका अलार्म आ रहा है। अभी हम इसको सही कर देते हैं तो आपका प्रोग्राम ये चल पड़ेगा, रन हो जाएगा। अभी देखिए पीस की कटिंग हो गई है, पीस बन के तैयार है, लेकिन अलार्म फिर भी आ रहा है। अभी आप ये कहोगे देखो पीस तो बन गया है, सही बना है, कटिंग भी हो गई है, तो अगर गलती आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये भी अलार्म है, प्रोग्राम सही बनने के बाद भी गलती हो सकती है। वो गलती क्या है अभी आपको दिखाते हैं। अलार्म में जाएंगे तो इसमें जो गलती आ रही है वो है एंड ऑफ प्रोग्राम विदाउट M30। मतलब आपने अपना प्रोग्राम M30 लगाए बगैर ही खत्म कर दिया है। अब लास्ट में हमने लगाया है M1, जबकि यहाँ पर आएगा लास्ट में M30। अब इसको लगाने का मतलब क्या है, इसको लगाने का कारण क्या है? आजकल देखिए सारी मशीनें सेंसर वाली हैं। जब तक आप M30 कोड नहीं दोगे, मशीन को कमांड नहीं मिलेगी कि मेरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, और आपकी जो मशीन है वो आपके दरवाजे को खुलने नहीं देगी। उसका जो सेंसर है, सिस्टम है, वो उसको खोलने नहीं देगा दरवाजे को। जब तक आप उसका डोर ओपन नहीं करते तब तक आप पीस निकाल नहीं सकते जो बन गया है। अब उसको नहीं निकालोगे तो दूसरा कैसे लगाओगे? इसका मतलब जब तक आप M30 सही कोड नहीं देते तब तक आपका जो दरवाजा है मशीन का वो खुलना नहीं है। कहने का मतलब ये भी आपकी लास्ट में कोई गलती हो सकती है। अगर M30 की जगह कुछ और है तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपकी गलती है। अब आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये सही है। अब इसको आप चलाओगे तो ये चल पड़ेगा, इसमें अभी कोई एरर नहीं आएगा, लास्ट में भी नहीं आएगा, क्योंकि प्रोग्राम आपका बन चुका है। फ्रंट से देखोगे 3D व्यू तो इस तरह से आपका प्रोग्राम बन गया है। जो ये वाला आपका पार्ट था, ये रॉ मटेरियल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका इस तरह के पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। रॉ मटेरियल आपका कंपोनेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए ड्राइंग। अब ये वाली ड्राइंग आपने बना ली है, सही बन गई है, तो ये जो प्रोग्राम आपका बना है, इस प्रोग्राम को आप कॉपी में लिखोगे, नोट डाउन कर लोगे। उसके बाद आप अगला प्रोग्राम ये वाला बनाओगे, इस ड्राइंग को देख के प्रोग्राम बनाओगे। ये तो नहीं है कि ये वाला प्रोग्राम आपका नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, इसको बनाइए। अब ये तो इजी प्रोग्राम है, अगर यही आपका नहीं बनेगा तो आप इसको कैसे बना लोगे? कहने का मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम में चाहे जितनी मर्जी गलतियां आ जाएं, वो गलतियां आपको इम्प्रूव कर रही हैं, आपके प्रोग्रामिंग के लेवल को, स्किल को इम्प्रूव कर रही हैं। तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप प्रोग्रामिंग गलत सीखोगे। आप गलत प्रोग्रामिंग सीख ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप गलतियां कर रहे हो तब तक आपका एरर आ रहा है। जब सारी गलतियां खत्म तो आपका प्रोग्राम सही बनेगा और उसको आप कॉपी में नोट करोगे। तो ये चीजें हैं दोस्तों कि प्रॉपरली आप कैसे प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, किस तरह से प्रोग्राम आप बना सकते हो, किस तरह से उसको चला सकते हो। अभी इसकी बात आती है, आपका जो प्रोग्राम है ये सेव कहाँ पे होता है। अब जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओगे, उस प्रोग्राम को डायरेक्टरी में आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है।
मान लीजिए आपने डी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर दिया अपना सॉफ्टवेयर, जैसे मान के चलिए हमारी ये वाली ड्राइव है डी ड्राइव। अब हमने इसमें इंस्टॉल किया है, तो जहाँ पर भी इंस्टॉल किया होगा उसकी डायरेक्टरी में जाके आप देख सकते हो। यहाँ पर हमारे अभी सिर्फ हमने 2 प्रोग्राम यहाँ पे बना रखे हैं, तो ये हमारे प्रोग्राम यहाँ पे सेव है। अभी आप देख सकते हो ये हमारा जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे सेव है, इसको हम ओपन करके देख सकते हैं। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इससे आपको पता लग जाएगा कि वही प्रोग्राम है। ये देखिए आप, जो हमने 55 से 25 का डाया बनाया है। तो जितने प्रोग्राम आप बनाओगे वहाँ पे, तो आपको स्पेशल उसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही सेव होते जाएंगे। मान लीजिए आपने 500 प्रोग्राम बना लिया, तो इसमें नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 500 तक। तो जो प्रोग्राम आपके बन गए उनको आप कंट्रोल ए करके सेंड टू करके अपनी पेन ड्राइव में डाल सकते हो, और उसी पेन ड्राइव को आप मशीन में लगा के मशीन में उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो, क्योंकि पहले ही आपने चेक किया होगा कि आपका प्रोग्राम सही है या फिर गलत है। तो आपको मशीन पे खड़े रह के एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा खड़े रह के प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने लैपटॉप या पीसी में 5 या 10 मिनट में प्रोग्राम बना के उसको चेक करके चला के देख लीजिए। अगर सही चल रहा है तो उसके बाद आप डायरेक्टली उसको मशीन के अंदर चला सकते हो। सो दोस्तों, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे टूलिंग की क्लास है, मेजरमेंट है, टॉलरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। ये नहीं कि प्रोग्रामिंग और सेटिंग हमने कर ली है तो सिलेबस कंप्लीट नहीं। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, आपकी प्रोग्रामिंग की स्किल को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसको पॉलिश करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ दोस्तों, हमारी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन भी है। सीएनसी वीएमसी प्रोग्रामिंग इंस्टीट्यूट के नाम से प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे तो हमारा ग्रीन कलर का सर्कल में एक लोगो लगा हुआ है मल्टीटेक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का, वो हमारी एप्लीकेशन है। आप वहां पर जाके ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हो, और हमारे जो पैकेज बने हुए हैं उन पैकेज को खरीद के आप घर बैठे बैठे भी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। फर्क कुछ नहीं है दोनों में, चाहे आप लुधियाना आके कर लो चाहे घर बैठे बैठे कर लो, दोनों में आपको पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, दोनों के अंदर आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। फर्क दोनों में कुछ नहीं है। अभी बात आती है दोस्तों कि कई सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो मशीन पे करवाते हैं। हमने आपको शुरू में बताया था कि जो डाउट्स वगैरह होंगे, बहुत सारी चीज़ें वो लास्ट में आपका डिस्कस करेंगे, लास्ट में क्लियर करेंगे। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मशीन के ऊपर करवाया जाता है, मशीन में तो सब कुछ अब आपको कुछ नहीं होता है स्टार्टिंग में लोग जरूर आपको ये बोल देंगे कि हम आपको मशीन के ऊपर करवाएंगे। क्यों? स्टूडेंट बढ़ाने के लिए, फीस लेने के लिए। हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप हमारे पास ज्वाइन करो ना करो, हम आपको झूठ बोल के ज्वाइन नहीं करा सकते कि मशीन पर करवाएंगे। जो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, वो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखिए हमारे पास कई ऐसे स्टूडेंट भी आए जिनकी ऑलरेडी मशीन लगी हुई है, जिनके पास 3 3 4 4 कंपनी में मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन उनके फादर ने ये बोला कि नहीं, हम इनको डायरेक्टली मशीन पर खड़ा नहीं कर सकते, हमारी मशीन का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हजारों में लाखों में नुकसान हो सकता है। अब आप वहां पर ये देखिए कि जिस बंदे की अपनी मशीन है वो अपने बच्चे को भी मशीन पे खड़े नहीं होने दे रहा है कि मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हो कि बाहर कोई भी पर्सन अपनी मशीन पर आपको डायरेक्टली प्रोग्रामिंग करने देगा? नहीं। हाँ, आपका कोई चाचा है, कोई ताया है, वो आपको शायद अपना 1 2 घंटे निकाल के थोड़ा बहुत बता दे, लेकिन प्रोग्रामिंग पूरी कंप्लीट वो आपको एक्चुअल मशीन पे नहीं करवाएगा। क्योंकि देखिए, जिसने मशीन रखी है उसने मशीन के अंदर जॉब करनी है, प्रोडक्शन निकालना है। क्योंकि सीएनसी मशीन अगर एक दिन चल रही है तो ये मान के चलिए 5 6 हज़ार रुपए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही करती है। ये मान के चलिए 1 महीने का 1.5 2 लाख रुपए के करीब तो इलेक्ट्रिसिटी उसका कंज्यूम हो रहा है। तो कोई भी पर्सन अपना लॉस करके आपको स्पेशली मशीन के ऊपर नहीं सिखाएगा। यहाँ तक कि कहीं किसी का नाम नहीं लेंगे हम, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं जो सरकारी भी हैं जिनकी फीस हमारे से 3 या 4 गुना ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर जाते भी हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि नहीं, वो चीज़ नहीं सिखाई जा रही है जो हमको सीखनी चाहिए, जो हमारे काम आएगी।
क्योंकि यहाँ पर हम आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक करवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बेसिक में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, सीएनसी किसने बनाई, क्यों बनाई, किस तरह से बनाई, क्या-क्या इसमें कंपोनेंट होते हैं, किस तरह से वर्क करती है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में भी आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी, ताकि आप कहीं भी जाते हो, चाहे आप इंडिया में जॉब कर रहे हो, चाहे आप बाहर कहीं अप्लाई करते हो, अब्रॉड में जाते हो, तो आपके सामने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बेसिक से एडवांस लेवल का कोर्स होगा। तो ये बात तो आ गई कि मशीन के ऊपर कहीं नहीं होता। हाँ, ये आपको बताते हैं, जो बोलते हैं मशीन पे करवाएँगे। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखी हैं कि हम आपको मशीन पे करवाएँगे। लेकिन एक्चुअल में जब बाद में वो जाते हैं ना, और बहुत सारे लोगों से बाद में सुनने को ये भी आया, और वहाँ से वो हमारे पास भी आए कई बच्चे, कहते हैं सर वहाँ पर ये तो बोल देंगे मशीन पे करवाएँगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। वो मशीन पे हमसे हेल्पर का काम ले रहे हैं, जॉब करवा रहे हैं हमसे, हमें सिखा नहीं रहे हैं। और एक्चुअल में उनके पास जो सॉफ्टवेयर है जिस पे वो सिखा रहे हैं ना, वो इस तरह के सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें आपका एक-एक अलार्म आएगा। वहाँ पर जो अलार्म आता है ना, वो सिर्फ रुक जाएगा वहाँ पे आपका प्रोग्राम, आपको टीचर बताएगा कि आपने इस लाइन में ये गलती कर रखी है। जबकि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसमें तो आपको खुद पता लगेगा ना आपके प्रोग्राम में क्या गलती है। आपको खुद पता लगना चाहिए आपके प्रोग्राम में क्या गलती है, कहाँ पर गलती है, किस कोड की गलती है। जब आपको खुद पता लगेगा, तो आप ही उसका सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस प्रोग्राम में, किस लाइन में, किस कोड की गलती है, क्यों एरर आ रहा है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है सीखने का। तो पहली चीज़ तो ये होगी। हाँ, वो आपको ये बोलेंगे मशीन पर करवाएँगे, मशीन पर आपसे हेल्पर का काम ले रहे हैं, और उन्होंने मशीन लगा रखी है प्रोडक्शन निकालने के लिए, तो उनको फ़ीस भी आ रही है, और जो बंदे उन्होंने अपनी मशीन को हेल्परिंग के तौर पे चलाने के लिए रखने थे, उनका पैसा भी बच गया। तो ये मोटी-मोटी बातें हैं, डिटेल में बहुत लंबी वीडियो बनती है, इसलिए नहीं समझाया जा सकता। तो जिसको समझ लगी ठीक है, जिसको नहीं लगी वो भी ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे सिलेबस की। तो सिलेबस के अंदर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं नीचे, क्या-क्या आपको करवाया जाएगा। सबसे पहले तो जो सेटिंग होगी वो तो होगी आपकी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, ये जो टूल है हमारे, सबसे पहले कौन-कौन से टूल होते हैं, उन टूल का क्या काम है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका ग्रेड क्या है, उनका साइज़ क्या है, उसके बारे में भी स्पेशल आपकी एक टूलिंग की क्लास लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंसर्ट है। इंसर्ट का काम होता है कटिंग करना। इसकी स्पेशल आपकी क्लास लगेगी, जो कि मोस्टली इंस्टीट्यूट में टूलिंग की क्लास लगाते नहीं है। वो बोलते हैं टूलिंग की क्लास इसमें नहीं आती है, ये तो आपको मैनुअली वहीं पर जाके पता लगेगा इंडस्ट्री में, जबकि हम ये टूलिंग की क्लास प्रॉपरली आपको खुद करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रेड वगैरह इनके होते हैं, ये पूरी डिटेल आपको टूलिंग की क्लास में ही पता लगनी है। उसके बाद जो सिलेबस होता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये 22 ऑपरेशन है पूरे कंप्लीट सीएनसी सिलेबस के अंदर। अगर ये 22 ऑपरेशन आपके कंप्लीट हो गए, तो आप किसी भी तरह की ड्राइंग देख के किसी भी पार्ट को बना सकते हो। चाहे आप हीरो में काम कर लो, चाहे आप बजाज में काम कर लो, चाहे मारुति, चाहे होंडा, कहीं भी चले जाओ। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि सर, हमें प्रोग्रामिंग तो हमने सीख ली है, लेकिन हमको वो चीज़ें नहीं आती हैं। हमको फेसिंग टर्निंग तो आती है, थ्रेडिंग नहीं आती है। वो आपको इसलिए नहीं आती है क्योंकि आपने प्रॉपरली तो सीखा ही नहीं है ना। आपने सिलेबस तो कंप्लीट किया ही नहीं। अब ऐसा तो है नहीं, आप जैसे आज आप हीरो में काम कर रहे हो तो सारी ज़िंदगी हीरो में काम करोगे। आपको भी चाहिए कि आपकी सैलरी बढ़े, आपको भी चाहिए कि आप थोड़ा-सा तरक्की करो, तो उसके लिए आपको कंपनी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। अगर आप इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हो, वहाँ पर आप फेल हो जाते हो, क्योंकि जो पिछली कंपनी में चल रहा था पार्ट, वो नहीं चल रहा है, इसमें तो दूसरा चल रहा है ना। क्योंकि हर एक कंपनी में अलग-अलग पार्ट हैं। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप कुछ भी बना सकते हो, व्हाटएवर जो भी आपके सामने आ जाए। और बाकी बात आती है इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं, उस सारे क्वेश्चन की तैयारी आपकी करवाई जाएगी, हम खुद करवाएंगे यहाँ पे, ताकि किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हो, चाहे इंडिया की, चाहे आप अब्रॉड की किसी कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो मेन चीज़ तो इंटरव्यू होता है।
आपको चाहे प्रोग्रामिंग का जितना मर्जी स्किल है, जितना मर्जी लेवल की आपने प्रोग्रामिंग कर रखी है, आपको नॉलेज है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू के क्वेश्चन में फेल हो, इट मीन टू से यू आर फेल, यू कांट बी सिलेक्टेड, आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। इसीलिए वो जो इंटरव्यू के क्वेश्चन है उसकी भी आपको पूरी तरह से तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों जो सीएनसी प्रोग्रामिंग का जो फीस है वो हमारा 10,000 है, 3 महीने का कोर्स है और 2 घंटे की क्लास होती है रोज की। 2 घंटे की रोज की क्लास, चाहे सुबह 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, चाहे सुबह रख लो, चाहे दोपहर को रख लो, चाहे शाम को रख लो, कोई भी टाइम अपने मुताबिक आप रख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब करवाई जाएगी। लुधियाना में तो हमारे पास हमेशा ही जॉब रहती हैं, लेकिन अगर आपने दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर, गुजरात कहीं और भी करनी है तो वहां से भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती रहती हैं। उसकी मतलब प्रॉपर श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि महीने में 3-4 रिक्वायरमेंट निकलती हैं, लेकिन लुधियाना में तो हमेशा रहती हैं। तो बाहर की भी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो वो भी हम आपको गाइड जरूर करेंगे। अगर अब्रॉड में कोई जॉब निकलती है किसी इमिग्रेशन के थ्रू, किसी मतलब कंपनी के थ्रू, तो वो भी आपको हम जरूर गाइड करेंगे। सो दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है, किस तरह से सिलेबस करवाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हर चीज़ के बारे में प्रॉपरली पता लग गया होगा। और उन स्टूडेंट के लिए हम बोलना चाहेंगे जिन्होंने बाहर अदर स्टेट से आना है, अदर सिटी से आना है, अगर कोई लुधियाना में रह के कोर्स करना चाहता है तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप पीजी ले लो या तो आप रूम ले लो। अगर आप रूम लेते हो तो आपको 1500 या 2000 में रूम मिल जाता है। खाना पीना आप बाहर से भी कर सकते हो, खुद का सामान लेके खुद भी बना सकते हो। अगर आपने पीजी में रहना है तो पीजी वाले 2000 रुपये लेते हैं आपके रहने का। खाने का 40 रुपये एक टाइम का है, 3 टाइम का 120 रुपया होगा। तो आप वहाँ भी एडजस्ट कर सकते हो। सो किसी ने भी अगर सीएनसी प्रोग्रामिंग के कोर्स के लिए लुधियाना आना हो तो वो हमें ऑनलाइन पेमेंट करके अपना रूम बुक करवा सकता है। अगर आपने पीजी लेना है तो आप डायरेक्टली आ सकते हो, पीजी आप देखो, आपको पसंद आता है तो वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो, आप रह सकते हो। अगर उसके बाद रूम देखना है तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि रूम देखने में टाइम लगता है। ठीक है जी। सो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके जितने भी डाउट होंगे वो डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।